अहंकार और भक्ति, ये एक ऐसी टक्कर है जिसकी कहानियां हम हमेशा से सुनते आए हैं। आज हम पौराणिक कथाओं से एक ऐसी ही बहुत ही कमाल की कहानी सुनेंगे, हनुमान और गरुड़ की। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिलचस्प मोड़ से, जब ब्रह्मांड की दो सबसे तेज शक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। पर यह टकराव सिर्फ रफ्तार का नहीं था, ये टकराव था सोच का, नजरिए का। देखिए, इस कहानी के केंद्र में दो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। एक तरफ हैं गरुड़, भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन। उन्हें अपनी स्पीड और अपनी ताकत पर कह सकते हैं थोड़ा गुरूर था। और दूसरी तरफ हैं हनुमान जी, भगवान राम के परम सेवक, जिनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा और भक्ति में ही सिमटी हुई थी। तो ये जो गरुड़ के अहंकार की कहानी है, इसकी शुरुआत होती है द्वारका में। भगवान कृष्ण अपने शक्तिशाली वाहन को एक काम सौंपते हैं। अब ये काम सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में था नहीं। तो भगवान कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ हनुमान को तुरंत लेकर आओ। अब गरुड़ कौन, जो सबसे तेज हैं, और उन्हें इस बात का घमंड भी कुछ कम नहीं था। उन्हें लगा, अरे ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो मैं पलक झपकते ही कर दूंगा। और बस वो उड़ चले अपनी रफ्तार के नशे में। लेकिन जब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। हनुमान जी तो श्री राम के ध्यान में ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। गरुड़ ने उन्हें कृष्ण का संदेश दिया तो हनुमान जी ने आने से साफ मना कर दिया। बोले, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, किसी और को नहीं जानता। सोचिए, गरुड़ के अहंकार पर यह पहली चोट थी। गरुड़ बेचारे हारे थके मुंह लटकाए वापस आ गए। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अच्छा इस बार जाओ और कहो कि तुम्हें श्री राम याद कर रहे हैं। गरुड़ ने जाकर जैसे ही ये कहा, अरे प्रभु राम का नाम सुनते ही हनुमान जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत द्वारका की ओर भागे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी द्वारका पहुंचे, कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया। कृष्ण ने तब राज खोला कि ये सब जो हुआ, ये हनुमान की कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो एक दिव्य लीला थी, एक खेल था। असल में इस पूरी लीला का मकसद हनुमान को परखना था ही नहीं। इसका असली मकसद तो कृष्ण के 3 सबसे करीबी लोगों का घमंड तोड़ना था। गरुड़ को अपनी गति का, रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का, और सुदर्शन चक्र को अपनी असीम शक्ति का अहंकार हो चला था। अब हनुमान जी की महानता क्या है, ये समझाने के लिए कृष्ण ने भरी सभा में एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वो हनुमान के कर्जदार हैं, क्योंकि हनुमान ने उनके प्राण बचाए थे। ये सुनकर तो सब चौंक गए। भला भगवान के प्राण कोई कैसे बचा सकता है? ये सवाल अपने आप में ही कितना बड़ा है ना? और इसी सवाल ने एक बहुत पुरानी, एक अविश्वसनीय कहानी का दरवाजा खोल दिया। और वो ऋण, वो कर्ज क्या था, उसे समझाने के लिए कृष्ण पूरी सभा को समय में बहुत पीछे ले गए। उस दौर में जब लंका का महायुद्ध चल रहा था और हनुमान ने एक ऐसा काम किया था जो किसी के लिए भी असंभव था। तो ये बात है संजीवनी बूटी की खोज की। लंका का युद्ध अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। ऐसी भयानक रात आई जब लग रहा था कि श्रीराम की पूरी सेना पर मौत का साया मंडरा रहा है। हुआ ये कि मेघनाद के ब्रह्मास्त्र ने राम, लक्ष्मण समेत पूरी की पूरी वानर सेना को बेसुध कर दिया था। हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। अगर सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये नामुमकिन सा काम करने की ताकत सिर्फ एक ही के पास थी, हनुमान। हनुमान जी एक पल भी सोचे बिना तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले। पर रास्ता आसान नहीं था। रावण ने राक्षस कालनेमी को भेजा, जिसने साधु का भेष बनाकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन हनुमान जी अपनी सूझबूझ से उसका छल समझ गए और आगे बढ़ गए। अब वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां हजारों जड़ी बूटियां चमक रही थी। उनमें से संजीवनी कौन सी है, ये वो पहचान ही नहीं पा रहे थे। और समय तो बस रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। सूरज निकलने ही वाला था। अब क्या होता? और तब हनुमान जी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो उनकी भक्ति और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। उन्होंने सोचा, एक एक बूटी ढूंढने में समय क्यों बर्बाद करना? और जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही जड़ से उखाड़ लिया और उस विशाल पर्वत को एक हाथ पर उठाए वो वापस युद्धभूमि की तरफ उड़ चले।
ये कहानी सुनाकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। पूरी द्वारका की सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में इस कहानी का जो असली मतलब था, जो सबक था, वो धीरे धीरे उतर रहा था। और बस एक कहानी ने तीनों के अहंकार को तोड़कर रख दिया। गरुड़ को समझ आया कि असली रफ्तार तो सेवा भाव में है, घमंड में नहीं। सत्यभामा ने जाना कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की भक्ति होती है। और सुदर्शन चक्र ने भी समझा कि सच्ची शक्ति वो नहीं जो विनाश करे, बल्कि वो है जो विनम्रता से आए। और आखिर में कृष्ण ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, यही भक्त और भगवान के बीच की दीवार है। जिस पल ये दीवार गिर जाती है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। गरुड़ की गति और हनुमान की भक्ति की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत घमंड में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा में है।